साल 2009 की बात है। हम गर्मियों में अपनी नानी से मिलने मुंबई से असम जाया करते थे। हमें वहाँ का नेचर और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता था। मेरी नानी का घर थोड़ी वीरान जगह पे था और उनके सिर्फ 2 ही पड़ोसी थे। वहाँ हमारे दोस्त के तौर पर सिर्फ एक लड़की ही रहती थी। उसका नाम अनुष्का था। वो करीब मेरी ही उम्र की थी। मैं, मेरी बहन और वो सुबह से शाम तक खेलते रहते थे। एक दिन करीब 4 बजे हम बाहर बैडमिंटन खेल रहे थे। मेरी बहन ने शटल को इतना ज़ोर से मारा कि वो पास के नेबर के गार्डन में गिर गई। अनुष्का ने कहा कि उसके पास एक और शटल है और वो उसे लेने चली गई। मुझे शटल को वहाँ छोड़ना ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं उसे लेने जा रहा हूँ। उसने मुझे ऐसा करने को मना करा और अनुष्का का वेट करने को कहा। जब मेरी बहन नेट फिक्स कर रही थी तब मैंने तय किया कि मैं वहाँ जाकर उसे फटाफट ले आता हूँ। जब मैं गेट खोलने लगा तभी मेरी बहन ने मुझे रोक लिया और कहने लगी कि वो कितना बुरा आइडिया था। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर आया। उसने शटल उठाई और कहा, क्या ये तुम्हारी है? मैंने हाँ कहा और उससे पूछा कि क्या वो उसे हमें ये दे सकता है। उसने कहा कि उसके पास उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस के कुछ पुराने खिलौने पड़े हैं और हमें उन्हें लेने को पूछा। उस समय मैं और मेरी बहन काफ़ी छोटे थे। हमें लगा कि अब जब वो हमारे इतने पास ही रहता है और एक स्वीट दादाजी की तरह लग रहा है तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमने उसकी बात मान ली। हम बैकडोर से अंदर चले गए। वहाँ मुझे सड़े गले खाने की बदबू आ रही थी, पर मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बूढ़ा था और शायद वो अकेला रह रहा था। तभी अनुष्का हमें आवाज़ देने लगी। हमने उस बूढ़े आदमी से पोलाइटली कहा कि हमें जाना होगा। अनुष्का हमें विंडो से देख रही थी और उसने हमें पूछा कि हम वहाँ क्या कर रहे थे। मैंने कहा कि वो इंसान हमें, और तभी उसने मेरी बात काट दी। उसने कहा कि जब से वो वहाँ रह रही है तब से वो घर वीरान पड़ा है। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है और मैंने उसे ये बंद करने को कहा, पर उसके एक्सप्रेशन से ये बिल्कुल नहीं लग रहा था। हमने ये बात किसी से नहीं कही क्योंकि हम किसी तरह की प्रॉब्लम खड़ी करना नहीं चाहते थे। मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो इंसान कोई घोस्ट था या फिर बस एक बूढ़ा आदमी जो कि बच्चों को उस घर में ले जाता था। वो घर हाल ही में डिमोलिश हुआ है, इसीलिए मैं ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ।